नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी हम हाजीपुर प्रखंड में हैं और अंधरवाड़ा पंचायत का नाम है। तो यहां पे जो वर्तमान मुखिया है पंकज शर्मा है और इनके जो कंपटीटर में हैं, जो फर्स्ट अगर टक्कर दे रहे हैं तो अर्जुन राज जी हैं। हमारे साथ हैं अर्जुन राज जी। इनसे हम जानते हैं कि जो यहाँ का वर्तमान मुखिया है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कुछ कर रहे हैं और इसके अलावा आपका जो है मैनिफेस्टो क्या है। आप अगर जीतते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे, उन सारी बातों पे हम बात करेंगे। पहले तो आपका जो है न्यूज़ पीआर में पहले आपका स्वागत है जी। देखिए, आप अंधरवाड़ा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी हैं, खड़े हैं। यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है? चूँकि आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हम लोग को पूर्व में मंजू देवी हमारी पत्नी मुखिया 5 साल रह चुकी हैं और उनके कार्यकाल को देखते हुए और इनके कार्यकाल को देखते हुए दोनों को कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं लोग के बीच में कि दोनों चीज़ का आप देखिए, और उसके देखते हुए जो फीडबैक मिला वो हम लोग को अच्छा मिला। क्योंकि हम लोगों ने मान सम्मान देने में पहला काम किया, वह जाति विशेष और धर्म को हम लोग दरकिनार करके चले। हम लोग काम को ध्यान दिए, हम लोग इन्हीं के झूठा प्रचार करने पर अधिक दिए। हम लोग गरीब गुरबा के पर्चा दिए। आज ही 5 साल में बता दे कि एक पर्चा भी अगर कोई गरीब को मिला होगा, हमने 56 पर्चा अजमतपुर प्रति को देने का काम किया। लगभग लोगों का राशन कार्ड देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास में आप चलिए, आप देख लीजिए, वैसे लोगों का नाम काटा गया जिसका घर पक्का के नहीं है, खपड़ा के, और वैसे लोगों को जोड़ा गया जिनके घर में टाइल्स लगा हुआ है, जिनका घर 2 तल्ला के है। आप अगर बोलिएगा तो हम आपको सूची उपलब्ध करा देंगे, आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आप देखिए, एक एक घर को चेक करके देखिए, यहाँ पे भी चल के देख लीजिए। एक भी लैट्रिन आपको महादलित पंचायत में नहीं है। सारे लोग पानी से घिरल हैं और कैसे वो लोग अभी जी रहे हैं वो तो वही लोग जानते होंगे। और पंचायत ओडीएफ हो गया, पंचायत ओडीएफ हो गया। मतलब केवल ओडीएफ केवल कागज़ पे कि धरातल पे? नहीं, देखिए, कागज़ पे आप चल के अगर धरातल पे होता तो आप सुबह के टाइम में आके देख लीजिए कि गरीब गुरबा लोटा लेके और बोतल लेके कैसे जा रहे हैं बाहर, महिला कैसे जा रही है। आप बगल में महादलित टोला है, माझी टोला है, उसमें भी देख लीजिए। अगर एक भी लैट्रिन बन गया होगा, एक लैट्रिन शौचालय बना होगा, तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लैट्रिन वही लोग को बना जहाँ लूट खसोट हुआ, बनल लोगों का पैसा निकला, लेकिन धरातल पे कहीं लैट्रिन बना नहीं, एक भी लैट्रिन नहीं बना। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या अगर इससे पूर्व में आपकी पत्नी रह चुकी है, ठीक है, अब दोबारा से आप इस मैदान में आए हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो इस बार का क्या एजेंडा आपका है, मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, इस बार का हम लोग का मेन एजेंडा है कि जो लोग अभी पेंशन में दर दर के ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के रिजी में चालू था, अभी बंद भी है बहुत लोगों का, उनका भी कराना। प्रधानमंत्री आवास में जितना का नाम इन्होंने काटा, प्रतीक्षा सूची में काटा, मात्र 325। क्यों? जब 1700-1800 बीपीएल पूर्व में था, उससे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, तो फिर 325 पर ही क्यों? और आज के डेट में जिसका उन्होंने बाद में नाम जोड़ा, उससे भी ऐसे नाम नहीं उन लोगों ने जोड़ा, उससे भी असूली करके ही नाम जोड़े। और बोलने का कारण है कि हम नाम जोड़ दिए। आप काटे क्यों? आप नया राशन कार्ड बना के नाम जोड़े कि उसी राशन कार्ड को फिर से आपने जोड़ा? तब पहले काटा क्यों, फिर आज जोड़ा क्यों? और इसके बीच में आप खुद चल के देख लीजिए, खुद एक एक आवास के लिस्ट उठाइए, आप जाके पूछिए। मतलब ये हुआ कि नाम काट दो फिर कलेक्शन हो, मतलब कलेक्शन हुआ जी, नाम जुड़वाने के लिए कलेक्शन किया गया, इसके बाद फिर वो काम हुआ। हम बोल रहे हैं, खुद देखिए, आप खुद पूछिए लोग से। आज आखिर हम तो जनता के बीच जाएंगे, पूछेंगे। आप पूछिए, हम तो बोल रहे हैं ना, पूछने के लिए बोल रहे हैं। आप दलित टोला में चले जाइए, वो अजमतपुर प्रति हो, अंधरवाड़ा दलित टोला हो, या बराटी के हमारे मुसरी टोला में दलित लोग हैं। आप खुद चल के देखिए, गड्ढा खना गया लेकिन आज तक लैट्रिन नहीं बना। गड्ढा खन के लोग बंद कर लिया, क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं।
तो शौचालय के लिए तो जो 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना है, केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आप एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन बाज़ार 10 पंचायत से घिरा हुआ बाज़ार है। आज वहाँ जाके वहाँ के लोग से पूछिए, देखिए नर्क की स्थिति बना हुआ है। और जो भी नाला बना आज कोई यूज में नहीं है। आप चले जाइए 8 नंबर वार्ड में, अगर 200 फीट भी नाला बना होगा उसका कहीं पानी निकासी का अथी नहीं है। आप 7 नंबर वार्ड में देखिए, अगर नाला बना है उसका निकासी नहीं है। आज चल के देखिए आप 6 नंबर, लोग कैसे वहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। डूबा हुआ है 6 नंबर, पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम लोग भी पानी हिल के गए उनके दरवाजे पे। आज वही नाला अगर जगह पे हो जाता या बाज़ार में ही बन जाता तो भी लोग गंदगी से दूर हो जाते हैं। अब चलिए 3 नंबर में डॉक्टर नवल जी के घर पर देखिए, पानी से वो लोग को नाला के पानी निकासी नहीं है, उनके घर तक इंड हो गया 300 फीट। आखिर क्यों? अगर यही सब नाला अगर बाज़ार में हो जाता, 6 नंबर वार्ड में हो जाता, तो आज ये स्थिति नहीं होता। आज जाके देखिए कैसे वो लोग जी रहे हैं। हम लोग तो एक बार गए हैं, वो लोग तो रोज़ 2 बार 3 बार निकलते होंगे। उनका दशा क्या होगा वो तो। और हम लोग किसी का शिकायत नहीं करते हैं, हमारा जितना शिकायत करना है करे। आज यहाँ के लोग दूसरे पंचायत से अनाज उठाने जाते हैं। तो यहाँ के लोग, हाँ, अंधरवाड़ा पंचायत के लोग, बहुहारा से हमारी महिला जाती है, हमारी चाची जाती है, हमारी बहनें जाती है। क्यों? आखिर मंजू देवी के रिजी में क्यों नहीं हुआ? उससे पूर्व चलिए, रेखा देवी के रिजी में क्यों नहीं हुआ? चंदेश्वर सागर जी में क्यों नहीं हुआ? उससे पीछे भी चलिए, जितना मुखिया बने कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इसमें ये कह सकते हैं कि जो मुंह देखा जो काम होता है बस वही हुआ। देखिए, या तो हम लोग चोर थे, जब वर्तमान मुखिया जी डीलर थे। जब हम लोग थे तब वर्तमान मुखिया जी डीलर थे। या तो हम लोग चोर थे, हम लोग उनसे पैसा लेते थे, जो हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। अब खुद सोचिए, हम तो खुद बोल रहे हैं, अपना पर बोल रहे हैं कि हम ही लोग चोर थे, जो 5 डीलर से पैसा लेते थे। अभी भी है, उसमें से 3 डीलर अभी जिंदा है, 4 डीलर। आप उससे पूछिए कि मंजू देवी के रिजी में आपने कितना महीना दिया करता था। आज क्यों ये स्थिति बना? आज यहाँ की महिला क्यों जाती है? पहला प्राथमिकता होगा हम लोग आने के बाद मेरा डीलर वापसी कैसे हो। 1 केजी अनाज इस बार किसी गरीब जनता को कटने नहीं जा रहा है। अभी जो लोग बहुहारा से अनाज ला रहे हैं, किसी का अनाज कम नहीं रहा है। ये पहला प्राथमिकता रहेगा, या डीलर कोई हो, कितना बड़ा दबंग हो, इस बार जनता माफ़ नहीं करेगी। और हम लोग कंप्लेन उनके नहीं लिख के नहीं एसडीओ के यहाँ करेंगे, यहीं पे कैंप लगा के एक जनता को अनाज दिलवाने का काम करेंगे। तो देखिए, अब आपका जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आपका एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा होना कि सबसे महत्वपूर्ण क्या यहाँ के जो लोगों को जो है चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण काम चाहिए, और आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या आप जीत के आते हैं तो क्या लोगों को देंगे? देखिए, पहला तो हम लोग का है कि बिद्दुपुर रेलवे स्टेशन बाज़ार को हम लोग कितना अच्छा से सजा सकें, पहला मेरा है। जब हम लोग मंजू देवी के रिजी में जब हम लोग जीते थे, तो हम लोग उत्तरी बनाटी एक जगह, हमने वहाँ से एक रोड का शिलान्यास किया था। लेकिन इस बार हम लोग सारे लोग से एक लिए, तो उसमें हुआ कि नहीं, पहले बाज़ार के ही जो है, इस बार बाज़ार से ही पहला काम, और 6 नंबर वार्ड से नाला के काम, ये मेरा पहला है। चूँकि हम लोग देख लिए कि वो लोग के ज़िंदगी की बसर क्या है। दूसरा, जो अभी अनाज की स्थिति बना हुआ है, डीलर की स्थिति बना हुआ है, उस गरीब का हक दिलवाना, उस हक को मारने हम लोग नहीं देंगे। मेरा पहला ये हम लोग का रहेगा। और अब जनगणना के आधार से, अब तो उन्होंने काट दिया, जनगणना के आधार से जितना सुधार हो सके हम लोग प्रयास करेंगे, उसको सुधार करें। अगर मौका मिले तो पुनः प्रधानमंत्री आवास में उसका नाम जोड़ने का हम लोग काम करें। अभी भी चलिए बता रहे हैं कि उपेंद्र राय जी हैं, उनका पिता का नाम जन्नू राय है। अब जाके देखिए, अभी भी मरैया पर तिरपाल रख के वो आदमी जी रहा है, अभी भी जी रहा है। क्यों? अब हम तो नाम बता रहे हैं ना, और इतना नाम कितना पूछेगा हम सब बता देंगे, जितना पूछेगा बता देंगे। लेकिन एक भी नाम बता रहे हैं कि 6 नंबर वार्ड में है। वैसा लोग के जब अथी नहीं हो सकता है, कहू तब बाजा बंद, ऐसा लोग के भी जब नहीं हो सकता है, तो अब क्या होगा?
आप कह रहे हैं कि हम विकास पूरा किए, गंगा बहा दिए, तो फिर भागल क्यों चल रहे हैं? जनता जब जवाब पूछती है तो आप कसम क्यों खाते हैं? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। विकास, रोड नाला सरकार का योजना है, जल नल सरकार का योजना है। गरीब को क्या चाहिए? राशन कार्ड, उसको अनाज चाहिए, पेंशन चाहिए, आवास चाहिए, और बहुत बड़ा चीज़ होता है मान और सम्मान चाहिए। या जाति विशेष कोई हो, हम लोग धर्म जाति विशेष नहीं देखते हैं, न दलित देखते हैं। मान सम्मान आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, अगर एक भी कह दे कि हम मान सम्मान में अगर कमी हुआ हो तो हम राजनीति से संन्यास हम लोग ले लेंगे। झूठा वादा नहीं करेंगे, ना हम लोग झूठा कसम खाने वाले हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हमें A to Z यानी हमें किसी कास्ट को लेकर के नहीं चलना है, हमें सारे जात धर्म को लेकर के चलना है ताकि उनका मैं विकास कर सकूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जो पंचायत है, सबसे पहले इनका प्राथमिकता जो होगा वो जो विद्युतपुर स्टेशन है इनका सौंदर्यीकरण का है। इसके अलावा जो एक नल जल योजना है, नल जल का जो वार्ड नंबर 6 में वहाँ पे हाँ नाला का है जो है महत्वपूर्ण इनका है। इसके अलावा जो शौचालय है, तो शौचालय जो ODF मुक्त, हालांकि यहाँ की जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने घोषणा करवा दिया है कि ODF मुक्त है, लेकिन यहाँ पे वर्तमान ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनका जो मैनिफेस्टो है इसमें भी ये है कि उसमें हर घर जो शौचालय का जो निर्माण हो सके, ताकि जो लोग अभी लोटा लेके या कुछ भी लेके जो बाहर जाते हैं वो लोग जा ना सके। तो चलते हैं अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हालांकि ये भाई मुखिया प्रत्याशी हैं, इनकी पत्नी पूर्व में रह चुकी है और यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों से भी हम बात करते हैं क्या कुछ चाहते हैं, यहाँ परिवर्तन चाहते हैं या आप मुखिया के रूप में क्या किन्हें देखना पसंद करते हैं? पंकज शर्मा को देखना पसंद करते हैं या अर्जुन राय को देखना पसंद करते हैं? अब जनता से बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। कैमरामैन हीरा लाल के साथ मैं संजीव कुमार।